बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदी। एक लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, इसने मुझे मैसेज किया, अस्सलामुअलैकुम। मैंने पहले तो कुछ दिन मैसेज नहीं देखा, फिर एक दिन इसके मैसेज पर नज़र पड़ी, वालेकुम अस्सलाम। जवाब दिया। मुझे फौरी मैसेज आया कि आप फारिस सर हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। सर क्या यकीन कर लूँ कि आप ही फारिस सर हैं? मैं मुस्कुराया। मैंने यकीन दिलाया, हाँ मैं फारिस ही हूँ। बहुत प्यार से पूछने लगी, सर क्या आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ? मैं इस वक्त लिख रहा था। मैंने से कहा, हाँ जी बेटा आप करें बात। सर मैं लड़की हूँ, मेरा नाम अमरवेल है। सर मैं आपको पढ़ती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। सर क्या आप मुझे अपने से 5 मिनट देंगे? मैं अक्सर बहुत कम बात करता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता। मैंने इसे प्यार से कहा, आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरी उम्र अभी 24 साल है, मैंने बीएड किया हुआ है, लेकिन जानते हैं सर मेरी 2 तलाकें हो चुकी हैं। मैं पहले इसकी बात इग्नोर कर रहा था। मैंने कलम साइड पर रखा, प्यार से पूछा, बेटी क्या कह रही हैं आप? वो मुस्कुराने लगी, सर क्या आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं? मैं पिछले 2 दिन से नहीं सोया था क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से वापस आया था। काफी मसरूफियात थी, नींद मेरी आंखों में थी। बोझिल आंखों से मैसेज किया, आप बताएं। सर मेरी पहली शादी यहाँ हुई थी ना, वो लड़का बहुत अच्छा था, फिर न जाने इससे क्या हुआ, वो मुझ पर शक करने लगा। वो मुझे न जाने क्यों बदकिरदार कहने लगा, जबकि मेरे पास तो मोबाइल तक नहीं था। मेरा तो घर से बाहर भी आना जाना नहीं था। मैं हैरान था कि सर न जाने क्यों मुझ पे शक करता था। कहता था तुम्हारा चक्कर है किसी के साथ। सर आपको एक बात बताऊं, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारा बनाया है, इतना खूबसूरत कि देखने वाला हैरान रह जाए। अल्लाह पाक ने मुझे बेबना खूबसूरत बनाया है। इसने मुझे अपनी एक तस्वीर भेजी। मेरे मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह के अल्फाज अदा हुए। शायद कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी थी। कहने लगी, फारिस सर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लगा। वो मुझे गालियां देता, मारता पीटता। मैं नहीं जानती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। फिर एक दिन मुझे पता चला, मेरा कजन एक दिन हमारे घर आया था मुझे ईदी देने, क्योंकि मेरे भाई कोई नहीं है इसलिए अम्मी ने इसे भेजा था। अम्मी बीमार है इसलिए नहीं आई थी और अब्बू तो कहीं आते जाते नहीं थे। और इस कजन को मेरी जेठानी ने देखा था घर आते। न जाने इसने क्या खेल खेला कि मेरे शौहर मेरा दुश्मन बन गया। जब बहुत जुल्म सह लिया तो मेरे मुंह पे तलाक के कागजात फेंक कर घर से निकाल दिया। रोते हुए घर आ गई। मैं छुप छुप कर बहुत रोया करती थी। 2 साल गुजरे। बाबा ने कहा, बेटी अपना घर बसा लो। मैं चुप रही। इस बार मेरा रिश्ता मेरे सगे चाचू के घर से आया था। हम गांव में रहते थे और चाचू लोग शहर में। हम 2 साल चाचू लोगों से नाराज रहे, लेकिन मेरी तलाक के बाद चाचू का आना जाना शुरू हो गया। फारिस सर मैं खामोश थी। चाचू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी तुम मेरी भी बेटी हो, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा, तुम परेशान ना हुआ करो। अब तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ है ना? चाचू के बेटे से निकाह हो गया। फारिस सर वो रात मुझे याद है। मेरे चाचू का बेटा, मेरा कजन जो इस वक्त मेरा शौहर था, इसको न जाने कैसे दौड़े पड़ते थे। चाचू लोगों ने छुपा कर रखा था। इसने मुझे बालों से पकड़ा, मुझे दीवार के साथ टकरे करवाने लगा। मैं चीख चीख कर रोने लगी। सब दौड़े चले आए। मेरे सर से खून खून बह रहा था और मेरा शौहर जमीन पे पड़ा कांप रहा था। चाचू ने मेरे सामने हाथ जोड़े, बेटी माफ कर दो, हमने तुमको बताया नहीं था। मैं क्या कह सकती थी, मैं चुप हो गई। इससे मुझे डर लगने लगा था। असल में चाचू लोगों ने मुझे अपने बेटे की नौकरानी बनाकर बुलाए थे। चलो हमारे घर पागल बेटे को संभाल लेगी। फिर 2 महीने तक इसका टॉर्चर सहती रही। मैंने बहुत से डॉक्टर से बात की थी, लेकिन वो लाइलाज था। ये नहीं कि वो जानबूझ के मारता था मुझे, लेकिन जब इसे दौड़ा पड़ता था इसे कुछ समझ नहीं आती थी। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, जाओ तुमको आजाद करता हूँ। मुझे तलाक दे दी। सब मुझसे माफी मांगने लगे। फारिस सर अब मेरे दामन पे 2 तलाकें हैं। अब लोग मुझे बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। फारिस सर मैं बहुत तंग हूँ, आपका एनजीओ है, आप मुझे यतीम को बेसहारा समझकर अपने पास रख लें तो आपका एहसान होगा। मैं नौकरानी बन जाऊंगी। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मेरे अब्बू बेटे मेरी फिर शादी करने का कह रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने इसे समझाया, देखें वक्त बदल जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार हालात एक से हो। इस बार मैं गारंटी देता हूँ तुम शादी करो, अच्छा हम सफर मिलेगा। वो चुप हो गई। सर आप भी जान छुड़वा रहे हैं मुझसे? मैंने इसे काफी हौसला दिया। वो मुस्कुराने लगी। सर आपकी बातों में एक सुकून है। अच्छा सर फजर की अजान होने वाली है, आप नमाज की तैयारी कर लें। अल्लाह हाफिज, फिर कभी बात करूंगी। मैं थका हुआ था, सोफे पर लेट गया। कब आंख लग गई पता न चला। खैर वक्त गुजरने लगा। 8 माह गुजर गए। मुझे मैसेज आया, सर मैं अमरबेल, याद हूँ आपको? मैं मुस्कुराया, जी मेरा बच्चा। सर जी हाल वाल पूछा। कहने लगी, सर जी आपको कहा है कि मुझे अपने एनजीओ में रखने, नौकरानी बनाकर। आप भी नहीं सुनते। मैंने मजाक में बात टाल दी। सर जी मेरे बाबा मुझे गालियां देते हैं, वो कहते हैं अपना घर बसाओ, यूं कहीं वो मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। सर क्या करूं मैं, खुदा की कसम पागल हो जाऊंगी। मैंने समझाया, बाबा कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, वो सही कह रहे हैं, शादी कर लो। चुप हो गई।
कुछ माह गुजरे, मुझे फिर मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैंने सलाम का जवाब दिया। सर फारिस मुझे मुबारकबाद दें। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, शादी हो गई क्या? अरे सर, आप तो जादू भी जानते हैं। हाँ, मेरी शादी हो गई। मैं मुस्कुराया, वाह जी, मुबारक हो। कैसी गुजरी ये लाइफ? सर जी बस दुआ कर दिया करें। अच्छा बताओ, शौहर क्या करता है? सर जी नहीं पता क्या करता है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? सर जी शायद कि इसके बाद मैं आपसे बात ना कर सकूं। मेरा दिल चाह रहा था जी भर के बात कर लूं। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? सर जी थक गई हूँ। चाहते हैं मेरा शौहर कौन है? इसने अपनी शादी की तस्वीर सेंड की, एक 60 साल का बूढ़ा। मेरा जिस्म कांप गया। सर जी मेरी जिंदगी अब खत्म होने को है। सर जी हाजी साहब की चौथी बीवी हूँ। हाजी साहब बहुत अमीर हैं। मुझे फिर खाक कर दिया गया। फारिस सर, खैर मुबारक। आप लिखते रहना, शायद कि आपको पढ़कर मेरे दिल को चलना में सुकून आ जाए करे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। हाजी साहब की दवा का टाइम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। खानजादी को दीजिए इजाजत। सर फारिस, मुझे बहुत अच्छे से जीना था, लेकिन मुझे बहुत सलीके से बर्बाद किया गया। सर अमरबेल आज खाक हो गई। मेरे अल्फाज अब शायद कि आप कभी दोबारा न सुन सके। अमरबेल को याद रखना सर। सर हम बेटियां क्यों ऐसी होती हैं? सर मुझे जीना था। वो अल्लाह हाफिज कहने लगी। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो? मुस्कुराकर बोली, सर जिंदा लाशें बोला नहीं करती। मैंने इसे कहा, शौहर कैसा है? कहने लगी, 2 माह हुए शादी को। हाजी साहब दिल के मरीज हैं, इनकी नौकरानी हूँ, यूं समझने मुझे खरीदा गया है। मैंने इसे कहा, अल्लाह पर यकीन रखती हो? अमरबेल खामोश हो गई। मैंने इसे कहा, अपना नंबर बंद ना करना, रात को कॉल करूंगा। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर मुजम्मिल फारूक, इससे मैंने कॉल करके बुलवाया। मुजम्मिल से पूछा, तुम्हारे बाबा मामा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? मुजम्मिल मुस्कुराया, हाँ फारिस भाई। मैंने मुजम्मिल से बात की, अगर मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करवा दूं तो? मुजम्मिल हैरत से बोला, कौन है वो लड़की? मैं सब कुछ सच सच बताया अमरबेल के बारे में। मुजम्मिल ने मेरा हाथ पकड़ा, फारिस भाई मुझे कबूल है। मैंने अमरबेल को कॉल की, हाजी से तलाक ले लो। अमरबेल हैरान थी। फारिस सर आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? मैंने इसे यकीन दिलाया, कुछ नहीं होगा, चूंकि मुजम्मिल खुद पुलिस में था। हाजी से मुश्किल से तलाक दिलवाई, कैसे तलाक हुई वो कठिन सफर अलग है। मैं नहीं जानता है गलत हुआ या सही। शायद कुछ लोगों को लगता है कि फारिस ने तो गुनाह किया है, गुनाह है तो गुनाह ही सही। अमरबेल को इत्तेमाद में लिया, फिर मुजम्मिल के साथ अमरबेल का निकाह करवा दिया। आज दोनों बहुत खुश हैं। दोनों उम्रे पर गए थे, मुझे मिलने आए थे। अल्लाह ने इनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अमरबेल मुझे देखकर रोने लगी, फिर मुझे आब जमजम थमाया। फारिस भाई अल्लाह के घर जाकर आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। मुजम्मिल बहुत खुश है अमरबेल के साथ। मुजम्मिल मेरे पास आकर बोला, फारिस भाई शायद कि मुझे इतनी खुशी कभी ना मिलती जितनी मैं अमरबेल को मुस्कुराता देखता हूँ तो मेरे दिल को ठंडक पहुँचती है। अमरबेल फूल सी शहजादी अपने घर में बहुत खुश है। फारिस तो इतना ही कहेगा कि किसी शहजादी का मुजम्मिल की तरह सहारा बन जाओ, ना कि दरिंदे बनकर किसी अमरबेल का सौदा करो और उसे जिंदा लाश बना दो। खुदा की कसम किसी के लिए जी कर देखो, अल्लाह की रहमत न बरस जाए तो कहना। किसी को रुसवा ना किया करो, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाया करो। तलाक वाली लड़कियां जरूरी नहीं कि बदकिरदार हैं, अमरबेल की तरह हालात की मारी भी हो सकती हैं। किसी अमरबेल का सहारा बनकर देखो, अल्लाह की रहमत अपनी सांसों में महसूस करोगे। अगर कोई फारिस पर तनकीद करना चाहता है तो जी भर के कर ले, लेकिन सच तो ये है कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने कहा। ये मामला मेरे अल्लाह के साथ है। आप तनकीद करना चाहते हैं तो जी सदके करें, अगर इस्लाह की जानिब आना चाहते हैं तो भी फारिस आप पर कुर्बान।